हो मिलाना यूं निगाह हमसे, हो जाए ना कोई गुनाह हमसे ये दिल। यो सो मेरा नाम है पवित्र पांडे एंड वेलकम टू द डे 13 ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। सो आज था मेरा एग्ज़ाम, तो यार डे 13 हो गया है और आज के एग्ज़ाम की मैं बात करूँगा। मैं पूरे दिन का आज आपको वाक़या बताऊँगा और मैं क्योंकि जल्दी में तो हो नहीं, तो आज आराम से करेंगे बात भाई, आज थोड़ा करेंगे आराम से बात, है ना। सो भाई आज था एग्ज़ाम, तो सुबह मैं उठा, एक तो मेरी सुबह आँख खुल गई थी 7 बजे, 7 बजे आँख खुल गई थी मेरी, 12 बजे का सोया था, 11 बजे के साथ सो रहा था, तो मेरी 7.5 और 7-7.5 घंटे की नींद होगी मेरी पूरी। अब मैं 7 बजे लेटा हूँ भाई, मेरा शरीर उठने को तैयार नहीं, मेरा शरीर भाई कसम से उठने को तैयार नहीं, वो हिल ही नहीं रहा, ये चीज़, ये बदन, ये साला हिल ही नहीं रहा, इतनी ठंडी लग रही भाई, मेरे को सही दिक्कत होती ठंडी, और ऊपर से मैं तो बनियान पहन के सोने की आदत मेरे को, मैं टी शर्ट उतार के मैं ओनली माई अंडर गारमेंट्स बनियान एंड अंडरवियर में सोता हूँ मैं शिप पे जा, और भाई मेरे को इतना सुकून मिलता है रात में, फ्री फील लगता है ना। लेकिन सुबह उठते टाइम ओ हो, और सुबह उठने में मैं सोचा था कि भाई उठ के करूँगा मैं रिवीजन, तो मैं रिवीजन करना था मेरे को, तो आज मैं करूँगा रिवीजन। और आज मेरी मम्मी को भी जाना सुबह, तो मुझे लगा मम्मी यार जाएंगी तो फिर वो हमको उठा भी देंगी, लेकिन आज मम्मी की देर से थोड़ा सा, तो फिर मैंने खुद हिम्मत की, खुद धाड़स बांधी खुद को अपने सीने में, कि मैं उठा और चद्दर के बाहर निकला, और मैं वॉशरूम गया, ब्रश किया, और सबसे पहले मैं आगे अपना करा दिन का काम जो था वेट नापना, और आज का वेट भाई लोएस्ट इन दिस जर्नी 83.5। मैंने इस साल का अंडर का टारगेट रखा था 83 हो जाएगा, मुझे लग रहा है यार क्या 82.5 हो पाएगा मेरा टारगेट, देखूंगा भाई, मैं ट्राई करूंगा। लेकिन अगर 83 में फाइनल टारगेट था इस साल के अंत का, और मेरा वीडियो का अंत तो जानते हो, मतलब ये जर्नी का अंत तो जानते हो, मेरा फाइनल को 70 to 71 kgs के आसपास आना है फिर से यार। तो मैं सुबह उठा, मैंने फिर वेट चेक किया और मेडिटेशन नहीं करा, क्योंकि भाई क्यों करूँगा मैं तो भाई हूँ आलसी आदमी, यहाँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट का दूंगा मैं ज्ञान, और करूँगा मैं अपना आलस आराम से करके। सो भाई यार आगे मैंने करा पढ़ाई, मैंने करा रिवीजन करा, अपने स्टार्टिंग 2 चैप्टर का रिवीजन कर लिया मैंने 1 घंटे में। फिर उसके बाद मैं गया नहाने, और भाई नहाने तो ठंडा ठंडा पानी, तो मैं मोटर पानी ठंडा लगता है भाई मेरे को, तो इतना ठंडा मोटर ठंडा पानी। लेकिन फिर वही है, मैंने बाद में अपने अंदर मर्द को जगाया, तो मैंने गया भाई, बिल्कुल नहाया, धड़ाम के निकले साबुन रगड़ के, और मैं निकला मैं पूजा करने के बाद मैंने खाए 3 पराठे प्याज के, छोटे पराठे, 600 कैलोरीज 500 कैलोरीज मिल गई होंगे मेरे को, कार्ब था उसमें। और मैंने क्या किया भाई, मैं यही खाऊंगा, क्योंकि मैं एग्जाम के टाइम में नहीं खाता भाई, इसकी भी कहानी है। फिर मैं ये खाया, फिर मैं अपना कंटिन्यू करी, सर मम्मी चली गई यार मम्मी आती है तो सब केओस रहता है पूरे घर में, पूरा घर फैला सा लगता है, लग नहीं रहा होगा लेकिन है नीचे, तुमको लोग नहीं पता कितना फैला है यहाँ पर। सो अभी वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैं समेटने जाऊँगा मैं, फिर देन उसके बाद मैंने कहा थोड़ा सा अंदर थोड़ा वो वाले किसी जगह नहीं पेपर है, फिर पेपर के लिए पढ़ा, फिर मैंने एग्जाम करा, फिर उसके बाद रिवीजन हुआ, फिर उसके बाद मैंने फिर थोड़ा सा रिवीजन करा, फिर उसके बाद मैंने खाया 1 कटोरी सरपैता। मेरा सरपैता ये होता है कि मतलब बथुआ और पालक को मतलब दाल मिला करके, दाल के साथ मिला करके मिक्स दाल बनती है हमारा सरपैता। मैंने 1 कटोरी खाया, क्योंकि मैंने कहा भैया मैं एग्ज़ाम देने के बाद मेरे अंदर जब एंग्जाइटी लेवल पीक करती है ना, तो मेरे पेट में गुड़गुड़ होने लग जाती है, तो भैया माफ़ करो मैं ना खाने वाला कुछ। तो फिर मैंने एक कटोरी सरपैता खा कर मैं गया अपने दोस्त के साथ गया मैं स्कूटी से कॉलेज, और कॉलेज में मेरे को पता चल रहा है कि भाई ID कार्ड चाहिए। मैंने कहा ID कार्ड चाहिए? बोला हाँ भाई कॉलेज का ID कार्ड लगेगा एंट्री के लिए। मैंने कहा ये क्या आपसे नया बवाल पैदा हो गया।
तो मैंने खोला, बोले कोई भी अपनी ओरिजिनल आईडी लानी। मैंने कहा भाई गंवारो 4th ईयर में आ गए हो तुम लोग बीटेक के, ओरिजिनल आईडी लिखा है ना? तो बोले आईडी कार्ड लो। तो मैंने कहा भाई कोई भी गवर्नमेंट आईडी चलेगी, तुम 3 साल से तुम्हें कॉलेज के टीचर अंदर घुसने देंगे। हमारा फाइनल ईयर कॉलेज में, हमारा मतलब फाइनल एग्जाम कॉलेज के अंदर ही होता है, तुम्हें कॉलेज के अंदर ही घुसने देंगे, कॉलेज के अंदर घुसने देंगे, चिंता मत तुम सकल जानते हैं कोई। वो बाहर के बच्चों के लिए होता है आईडी प्रूफ। फिर गए हम लोग अंदर अपना देखा, और एक तो फार्मेसी के बच्चे इतनी भद्दड़ मचाते, इतनी भद्दड़ थी भाई, आज इतनी भद्दड़ थी, हम लोग भद्दड़ में पता नहीं कैसे घुसे। फिर मैं गया अपना वहाँ कॉन्फिडेंस दे गया पेपर। अब पेपर कैसा हुआ तुम लोग सुनो, ये भी कहानी, पेपर कैसे हुआ। पेपर सबसे पहले पेपर आया, मैंने पढ़ा, ओहो पढ़ने हाँ ठीक है कर लूँगा। स्टार्टिंग मतलब पेपर इजी था, मजाक से पेपर अच्छा गया मेरा, पेपर इजी था। लेकिन स्टार्टिंग के मैंने कर लिए शॉर्ट क्वेश्चन आधे घंटे में कड़ा। फिर उसके बाद 2.5 घंटे मेरे पास थे, अब 2.5 घंटे और 8 लॉन्ग अटेम्प्ट करने थे। सो भाई वो सुनने में लग रहा होगा 8 लॉन्ग, लेकिन भाई टाइम बहुत होता है। सो मैंने करा पहला क्वेश्चन। तो मैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं कि रिन्यूएबल एनर्जी नाम का सब्जेक्ट होता है, उसमें क्वेश्चन आता है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स के ऊपर। और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स होते हैं जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सब। और ये जनाब आपके प्यारे पवित्र पांडे क्या लिख रहे हैं, पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस। आगे दोस्त बैठा मेरा, वो तो बोला कि वो मेरी चीटिंग करने बोल रहा। फिर बोला भाई, मैंने कहा देखो मैं लिख रहा हूँ चुप लिख रहा हूँ, मैं गलत लिख रहा हूँ लेकिन लिख रहा हूँ। भाई मैंने कहा बताओ भाई गलत लिख रहा हूँ, रिन्यूएबल एनर्जी से कहते हैं नॉन कन्वेंशनल। मैंने कहा आए। फिर मैं 5-10 मिनट रुका, अरे ये कैसे, ये क्या। और 1 घंटा खत्म हुआ, और आधे घंटे क्योंकि 2 बजे पहले 3 बजने वाले थे। मैंने बगल पीछे लड़की के देखा, वो भी रिन्यूएबल वाले के क्वेश्चन के पास थी, वो भी कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल वाले के पास थी। मैंने चेक करा, उसका भी यही था कि सोलर एनर्जी लिख रही है, लेकिन मैं जनाब लिख रहा हूँ कोल एंड पेट्रोलियम। मैंने 3 पन्ने काटे लाइन से, और फिर मेरे अंदर की एंग्जाइटी बढ़ी, और मैंने जो 500 की स्पीड से पेपर दिया, कर लिखता गया। और मेरी आज उंगलियों की हो गई मदर फादर हो गई भाई। इसलिए क्या नाम है, अटेंटिव जितना मैं नहीं होता, इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है ना भाई, मुझे बहुत गुस्सा आता है अपने ऊपर। हाय भगवान। फिर मेरे लगी भूख भाई, भूख लगी, पेपर लिया, भूख लगी। मैं अंदर सोचा भाई आज तो मैं 4 अंडे पेलूंगा मैं, कि भाई मेरे पेट निकल रहा है मेरा, 4 अंडे पेलूंगा मैं। फिर उसके बाद घर आया, थोड़ा सा मैं दिया बत्ती वाला काम करा। फिर उसके बाद आज लगती सब्जी, तो मैं सब्जी लेने गया, टहलने नहीं गया भाई, थक गया था। बगल में सब्जी लेने गया, फिर अंडे की दुकान में गया बगल के, 4 उबले अंडे पेले। और भाई यार जो एनर्जी मिली है ना, जो भाई थोड़ा सुकून मिला ना पेट को, वाह माशाल्लाह। तो उसके बाद मैं घर में आकर के बैठा हूँ। अब मैं जाऊँगा भैया पढ़ने, और पहले समेटूंगा, जाऊँगा पढ़, ये सब समेट करके मैं जाऊँगा यार पढ़ने। बहुत फैला है कमरा यार, कमरा काफ़ी फैल गया है। सो मिलता हूँ कल आपको अपडेट देने के लिए। कल भी शायद छोटी वीडियो होगी, सो बेयर विद मी, और ध्यान रखो अपना।